तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह जा रहे हैं शब्द शक्ति का। ठीक है, तो आज का अपना प्रकरण रहेगा शब्द शक्ति। देखिए, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य होता है। दो शब्द हैं, एक शब्द है और एक शक्ति है। ठीक है, तो शब्द में निहित वह शक्ति, शब्द में निहित वह शक्ति जिसके आधार पर शब्दों का अर्थ निकाला जाता है, यानी शब्द में निहित वह शक्ति जो कि शब्दों के अर्थ स्पष्टीकरण में सहायक होती है, कहलाती है लालाओ शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति जो है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, और तीसरी होती है भाई व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हुए? तीन प्रकार। पहला अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा प्रकार हुआ व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है भाई, अब इन तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों से तीन ही प्रकार के अर्थ निकलते हैं। अभिधा से जो अर्थ निकलता है वह वाच्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्यार्थ। ठीक है, और विलक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है वह कहलाता है लक्ष्यार्थ। ठीक है, और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। इस व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है वह निकलता है व्यंग्यार्थ। ठीक है भाई, तीन प्रकार की शब्द शक्तियां, तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों से तीन ही प्रकार के क्या निकलते हैं? अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब पहली शब्द शक्ति लेकर हम चलते हैं और वह है अभिधा। ठीक है, अभिधा जो शब्द शक्ति होती है इसका तात्पर्य क्या होता है? ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जहां शब्दों का सीधा सादा सामान्य लोक प्रचलित सार्वभौमिक सत्य अर्थ लिया जाता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। देखिए, जहां शब्दों का सामान्य, ठीक है, सीधा सादा लोक प्रचलित व सार्वभौमिक सत्य अर्थ लिया जाता है। ठीक है, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, इससे निकलने वाला अर्थ, इससे निकलने वाला अर्थ अभिधार्थ अथवा वाच्यार्थ कहलाता है।
ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभिधा शब्दशक्ति में शब्दों का जो अर्थ लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा? बिल्कुल सामान्य अर्थ, नित्य अर्थ, सीधा सादा अर्थ, ठीक है, लोक प्रचलित अर्थ, या फिर कह सकते हैं हम सार्वभौमिक सत्य अर्थ जहां लिया जाएगा वहां अभिधा शब्दशक्ति होगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसा कहा गया हो, जैसा कहा गया हो वैसा ही लिखा गया हो। ठीक है, जैसा लिखा गया हो ठीक वैसा ही पढ़ा गया हो। ठीक है, तथा जैसा पढ़ा गया हो वैसा ही समझा गया हो। ठीक है, वहां अभिधा शब्दशक्ति होती है। जैसा कहा गया है वैसा लिखा गया हो, और जैसा लिखा गया है ना ठीक वैसा का वैसा उसे पढ़ा गया हो, और जैसा पढ़ा गया है ठीक वैसा ही उसे समझा जा रहा हो, वहां शब्दशक्ति कौन सी होगी? अभिधा शब्दशक्ति होगी। उदाहरण के लिए देखिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब देखिए इस वाक्य में आप, सूर्य पूर्व में उदय होता है, बताइए बात सार्वभौमिक सत्य है या नहीं है? है या नहीं है? जब कोई पढ़ेगा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है तो इसका अर्थ क्या लेगा? सामान्य अर्थ लेगा, और सामान्य अर्थ क्या होगा कि भाई सूर्य तो पूर्व में उदय होता है। अब चाहे हम यहां पढ़ रहे हैं इसे, चाहे इसे यहां से बाहर पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह जाकर पढ़ रहे हैं, तो वो भी लोग भी क्या अर्थ निकालेंगे? वे लोग भी अर्थ ये निकालेंगे, कौन सा? कि सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, गाय घास खाती है, बताइए इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सामान्य सी बात है, और आदमी यही समझेगा कि गाय तो घास खाती है। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, बिल्कुल सामान्य बात है कि घोड़ा तो मैदान में ही दौड़ता है। तो जहां शब्दों का सामान्य, सीधा सादा, सार्वभौमिक सत्य अर्थ लिया जाता हो वहां शब्दशक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्दशक्ति होती है। एक उदाहरण और देखिए जो कि पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आया था, वह था चमेली का पुष्प श्वेत और सुगंधित होता है। इसमें देखिए आप, चमेली का पुष्प जो होता है श्वेत होता है, बिल्कुल सही बात है, सफेद होता है, सुगंधित खुशबूदार भी होता है। तो यहां भी सामान्य अर्थ लिया जा रहा है, और जहां शब्दों का सीधा सादा, सामान्य, सार्वभौमिक, सत्य, नित्य अर्थ जहां लिया जाता हो वहां शब्दशक्ति कौन सी होती है भाई? अभिधा शब्दशक्ति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शब्दशक्ति का दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो प्रकार है वह है लक्षणा शब्दशक्ति। लक्षणा
शब्द शक्ति। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति कहां होती है? लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां शब्दों का सामान्य या सीधा साधा अर्थ ना ले करके अर्थ कैसा लिया जाता है? या तो अर्थ लिया जाता है किसी रूढ़ी परंपरा के आधार पर, या अर्थ लिया जाता है किसी प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर, अथवा अर्थ निकाला जाता है लक्षणों के आधार पर। वहां शब्द शक्ति होती है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लिखेंगे आप, जहां शब्दों का सामान्य अर्थ ने लेकर, जहां शब्दों का सामान्य अर्थ ने लेकर के किसी रूढ़ी परंपरा अथवा प्रयोजन लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जाता है। ठीक है भाई, यानी कि शब्दों का सामान्य अर्थ निकालने में क्या उत्पन्न होगी? बाधा उत्पन्न होगी, परेशानी उत्पन्न होगी। और जब सामान्य अर्थ निकालने में परेशानी हो, बाधा उत्पन्न हो, तो अर्थ कैसे लिया जाएगा? या तो किसी रूढ़ी के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है, या किसी परंपरा के आधार पर लिया जाएगा, या फिर अर्थ प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर निकाला जाएगा, या फिर अर्थ कैसे लिया जाएगा? लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जाएगा। वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलेगा वह निकलेगा कौन सा? लक्ष्यार्थ। ठीक है, इससे निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ। ठीक है भाई, लक्षणा शब्द शक्ति से कौन सा अर्थ निकलता है? लक्ष्यार्थ निकलता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण इसके, जैसे मैं कहूं पर्वत जाग रहा था। पर्वत जाग रहा था। अब यहां जाग रहा था, पर्वत तो निर्जीव चीज है और निर्जीव कभी जागता है क्या? नहीं जागता, लेकिन जाग रहा था। ये क्या है? एक प्रकार की परंपरा है या रूढ़ी है, या फिर कह सकते हैं कोई मुहावरा है। तो यहां शब्द शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, बाजार में लाठियां चल गई। अब बताइए आप, बाजार में लाठियां चल गई। लाठी तो कैसी चीज होती है? निर्जीव वस्तु होती है, और निर्जीव कभी चलती है क्या? तो लाठी चलने से क्या तात्पर्य लिया जाएगा? क्या अर्थ लिया जाएगा? यहां लाठी चलने से जो अर्थ लिया जाएगा वह लिया जाएगा कि झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई। ठीक है, इस तरह लक्षणा शब्द शक्ति यहां होती है। ठीक है भाई, अब इस लक्षणा शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं भाई, वे दो होते हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वह होता है रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा। ठीक है,
यानी रूढ़ी लक्षणा, जिसे हम रूढ़ा लक्षणा भी कह सकते हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है भाई, वह होता है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, एक होती है रूढ़ा लक्षणा, दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। अब ध्यान देने की बात यह है कि रूढ़ी लक्षणा कहां होती है। ध्यान रखिए, जहां शब्दों का जो अर्थ है वह कैसे लिया जाए, किसी रूढ़ी के आधार पर लिया जाए। ठीक है, वहां सब शक्ति कौन सी होगी, रूढ़ी लक्षणा होगी। पहला प्रकार रूढ़ी लक्षणा, जहां शब्दों का अर्थ किसी रूढ़ी परंपरा के आधार पर लिया जाए। ठीक है, इसमें सभी भाषाओं के मुहावरे वे लोकोक्तियां आती हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखने की बात यह है, यदि किसी भी भाषा की कोई लोकोक्ति आ जाए या फिर कोई मुहावरा आ जाए, समझ लीजिए कि वहां सब शक्ति कौन सी प्रयुक्त हुई है, रूढ़ी लक्षणा प्रयुक्त हुई है। जैसे आयुष हवा से बातें करता है, रवि आयुष हवा से बातें करता है, या हवा से बातें करना ये क्या है, एक मुहावरा है। और मुहावरा है इसलिए क्या है, रूढ़ी लक्षणा सब शक्ति है। एक और सुनिएगा, उसकी चतुराई ने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, उसकी चतुराई ने मेरी आंखें खोल दी। अब यहां आंखें खोल दी क्या है, एक मुहावरा है, और मुहावरा है तो सब शक्ति कैसी है, रूढ़ी लक्षणा है। तो ये ध्यान रखना है, अगर किसी कविता की पंक्ति में या किसी गद्य की पंक्ति में क्या आ जाए, कोई मुहावरा आ जाए, कोई लोकोक्ति आ जाए, तो वहां सब शक्ति कौन सी होगी भाई, रूढ़ी लक्षणा होगी। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार है वह है लक्षणा सब शक्ति का जो दूसरा प्रकार है भाई, वह है प्रयोजनवती लक्षणा। ये प्रयोजनवती लक्षणा सब शक्ति कहां होती है, प्रयोजनवती लक्षणा सब शक्ति वहां होती है जहां शब्दों का अर्थ किसी प्रयोजन के आधार पर लिया जाता है या किसी उद्देश्य के आधार पर लिया जाता है। वहां सब शक्ति कौन सी होती है, प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जहां शब्दों का अर्थ किसी प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, जहां शब्दों का अर्थ कैसे लिया जाएगा, किसी प्रयोजन के आधार पर या किसी उद्देश्य के आधार पर, वहां सब शक्ति कौन सी होगी भाई, प्रयोजनवती लक्षणा होगी। उदाहरण के लिए देखिए, गंगा में झोपड़ी है। अब बताइए गंगा में झोपड़ी कैसे हो सकती है। गंगा में झोपड़ी कहने का जो प्रयोजन है वह क्या है, वह है गंगा के किनारे पर क्या है, झोपड़ी है। ठीक है, राजस्थान
वीर प्रदेश है। अब देखिए राजस्थान वीर प्रदेश है, राजस्थान तो निर्जीव है, वीर कैसे हो सकता है? कहने का उद्देश्य क्या है? वीर प्रदेश कहने का तात्पर्य है वह है कि राजस्थान में रहने वाले जो लोग हैं वे क्या हैं? वे वीर हैं। ठीक है, तो यहां अर्थ कैसे लिया जा रहा है? कैसे लिया जा रहा है? प्रयोजन के आधार पर लिया जा रहा है। ठीक है भाई, एक उदाहरण और देखिए, रामू की बहू तो गाय है। अब बताइए रामू की बहू गाय कैसे हो सकती है? यहां गाय कहने का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है? कि वह सीधी सादी है, यही मतलब है। ठीक है, एक उदाहरण और देखिएगा, मेरा घर सड़क पर है। मेरा घर सड़क पर है। अब बताइए सड़क पर घर कैसे हो सकता है? सड़क पर घर कहने का जो तात्पर्य होगा वह क्या होगा? कि सड़क घर कहने का जो तात्पर्य होगा वह क्या होगा? कि सड़क के किनारे पर मेरा क्या है? घर है। ठीक है भाई, तो आज आपने पढ़ा अभिधा शब्द शक्ति, जहां सामान्य या सीधा साधा अर्थ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपने प्रकार पढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, जहां लक्षणों के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, किसी रूढ़ि के आधार पर अर्थ लिया जाता है, वहां क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा के दो प्रकार होते हैं, एक रूढ़ि लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। जहां शब्दों का अर्थ कैसे लिया जाता हो? रूढ़ि के आधार पर लिया जाता हो, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियां आती हैं, वो तो रूढ़ि लक्षणा होती है। और जहां शब्दों का अर्थ कैसे लिया जाता हो? किसी प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर लिया जाता हो, वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी? प्रयोजनवती लक्षणा होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल हम पढ़ेंगे लक्षण शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति।